पाकिस्तान में पहले आजादाना इंतखाबात मुनक्किद हुए भी तो इनका अंजाम बहुत ही खौफनाक हुआ। जमहूरी इंतखाबी अमल को इज्तिमाई काविशों से निखारा जा सकता है। क्या ऐसा हो सकेगा या फिर सियासत यूं ही धक्के खाती रहेगी? इम्तियाज आलम का जबरदस्त कॉलम। सीनियर सहाफी और तजिया निगार इम्तियाज आलम अपने कॉलम में लिखते हैं कि 1968 की अवामी तहरीक के नतीजे में हक बालिग राय दही, पार्लिमानी जमहूरियत और वफाकियत के मुतालबात की मंजूरी के बावजूद जब पाकिस्तान में पहले और आखिरी आजादाना इंतखाबात मुनक्किद हुए भी तो इनका अंजाम बहुत ही खौफनाक हुआ। मुमलिकत खुदादाद ने ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझने की बजाय दो लख्त होना कबूल किया। 1973 के आइन की मुतफिका मंजूरी के बाद लगा था कि शायद पाकिस्तान जमहूरियत की पटरी पर चढ़ जाए, लेकिन मुमलिकत के नाखुदाओं को ये सफर कबूल न था और आइन के मुसन्निफ और पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ही सूली पे लटका दिया गया। तवील आमिराना अदवार और उनके बीच नहीफ मुंतखब हुकूमतों के छोटे छोटे वक्फों के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तुफैल 15 बरस मुंतखब हुकूमतों और असम्बलियों का तसलसल तो चला, लेकिन वोट और पार्लियामेंट की इज्जत गवा कर अब यूं लगता है कि एक हाथ के सिवा सभी वोट को इज्जत बख्शने के जमहूरी तरीके से तायब हो चुके हैं। हाइब्रिड सियासी ढांचे के नाकाम तजर्बे से शर्मसार होकर मुक्तदरा ने सियासत से तौबा तो की थी, लेकिन गुनाह बेलज्जत की आदत ऐसी पड़ी है कि चूटे नहीं छुटती। दरीसना सिविल सोसाइटी करे तो क्या करे। ऐसे में शहरी बराए जमहूरियत के शुरका ने सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों से रुजू का फैसला किया। इस मुशावरती सिलसिले में तय पाया कि क्यों ना सियासी जमातें रज़ाकाराना तौर पर जमहूरी सियासत के अहदनामा बराए आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर बाहमी इत्तफाक राय पैदा करें और इस अहदनामे की पासदारी की तौसीक करें। इस अहदनामे के दो हिस्से हैं। अव्वल, जमहूरी इंतखाबी अमल से मुतालिक तशवीश। दोम, इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक। अव्वल, सियासी जमात इंतखाबात के हवाले से पाए जाने वाले खदशात की निशानदही करें जिनमें बिदअतों से इज्तनाब किया जाए और उनकी मुखालफत की जाए। नंबर 1, इंतखाबी अमल से आमिराना मुदाखलत, सियासी इंजीनियरिंग, धांधली और नाजायज तरीकों की ममानियत हो। नंबर 2, सेहतमंद इंतखाबी बयानियों की बजाय गाली गलोच, इल्जाम तराशी और कीचड़ उछालने से परहेज किया जाए। नंबर 3, इंतखाबी अमल में रिहायशी इदारों की ऐसी बेजा मुदाखलत जिससे इंतखाबी अमल की शफाफियत मुतासिर होती हो और इंतखाबात के नताज को किसी एक जमात के खिलाफ और दूसरी जमात के हक में बदले जाने का सदेबाब हो। नंबर 4, इंतखाबात में पैसे, बरादरी, नस्लियाती और फिरका वराना तासुबात के इस्तेमाल पे बंदिश हो। ऐसे तमाम गैर मुनसिफाना तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम हो जो इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी नताज पे मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं, जैसे वोट के अमल में धांधली और इंतखाबी नताज में गड़बड़ करने की तमाम तर कोशिशों को रोकने का बंदोबस्त हो। नंबर 5, औरतों, अकलियतों, बिछड़े हुए तबकों और ममनुआ इलाकों के लोगों को हक के राय दही से रोकने की सख्ती से ममानियत। नंबर 6, अवामी मैंडेट को कबूल न करने की रवायत और पार्लियामेंट की अदम तकरीम के रुझानात की हौसला शिकनी। नंबर 7, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त न करने और हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ में गैर पार्लिमानी महाजराई से इज्तनाब। नंबर 8, मुखालफिन को दीवार से लगाने और इनके खिलाफ सियासी इंतकाम के रुझानात का सदबाब और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को पार्लिमानी शिरकत से महरूम करने से इज्तनाब। दोम, तमाम सियासी जमातों से अपील है कि जमहूरी सियासत पर अमल करने का अहद करें। नंबर 1, इंसानी, शहरी और माशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, औरतों और अक़लियतों के मसावी हुकूक की हिमायत जिनकी ताक़ीद अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान नामों, ज़वाबित और 1973 के आइन में की गई है। नंबर 2, 1973 के आइन की बालादस्ती अवाम के इक़्तिदार आला जिसकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट है, उसका एहतराम मावनो वफाक जैसा कि 18वीं तरमीम का तकाजा है, उसका दिफा और इक़्तिदार व इख्तियार की मकामी सतह पे मुंतकली। नंबर 3, बिला किसी इम्तियाज के तमाम शहरियों के मसावी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, पार्लियामेंट का मुक़्तदर आला के तौर पर एहतराम और इख्तियारात की आइनी तक़सीम के नजरिए के तहत तमाम इदारों की अपनी हुदूद में रहकर आइनी अहकामात की पाबंदी। नंबर 4, आज़ादी इज़हार, मीडिया की आज़ादी और इख्तिलाफ राय का एहतराम और जिसे गाली गलोच और नफरत अंगेजी से मजरूह न किया जाए। नंबर 5, अवाम की राय दही का एहतराम जो पाकिस्तान के मुक़्तदर और कौमी मफादात के असल मुहाफिज हैं। सबसे अहम ये कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात जिनमें हर जमात को मसावी मौक़े और हमवार मैदान मुयस्सर हो और किसी भी जमात को सियासी अमल से खारिज करने से गुरेज किया जाए। साफ और शफाफ इंतखाबात अमल ही मुकन्नना की अखलाकी हैसियत और नुमाइंदगी के निज़ाम के तहत जमहूरी हुक्मरानी को यकीनी बनाता है।
नंबर 6, सियासी और इंतखाबी अमल में किसी भी रियासती इदारे या एजेंसी की अदम मुदाखलत नीज पैसे और नाजायज तरीकों से इंतखाबी अमल को मशकूक बनाने से इज्तनाब बरता जाए। नंबर 7, सियासत में महज़िब जमहूरी रवादारी, तर्ज अमल और मेयारी मकालमे का फरोग। नंबर 8, इंतखाबी नताज पे किसी तौर पर असरअंदाज होने की गैर जमहूरी कोशिशों का तदारुक। नंबर 9, इंतखाबी अमल में पुरअमन, महज़िब और कानूनी और इखलाकी तौर तरीकों का फरोग ताकि जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। नंबर 10, पार्टियों को अपने मंशूर और प्रोग्राम अवामी फलाह, मफाद आमा, खास तौर पर मेहनत कश अवाम की भलाई और गुर्बत और नादारी और अदम मसावात के खात्मे पर मरकूज करते हुए अवाम की खुशहाली और तरक्की और नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इंसानी ज़राए की तरक्की पे जोर देना होगा और गुर्बत और नादारी और अदम मसावात के खात्मे पर मरकूज करते हुए अवाम की खुशहाली और तरक्की और नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इंसानी ज़राए की तरक्की पे जोर देना होगा। नंबर 11, सियासी मुखालफिन को बाजबर मैदान से निकालने और इंतकाम का निशाना बनाने से इज्तनाब किया जाए। नंबर 12, मुल्क, खित्ते और दुनिया में अमन, ताउन और भाईचारे का फरोग। शहरी बराए जमहूरियत के मौजूदा ऐलाननामे को पाकिस्तान की बड़ी जमातों के ज़ुआमा, वकला और सहाफ़ियों की तंजीमों के अहदेदारों और सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने अपने दस्तखतों से जारी कर दिया है और तमाम सियासी जमातों से अपील की गई है कि इसकी बाकायदा तौसीक का ऐलान करें। अगर ऐसा हो जाए तो जमहूरी और इंतखाबी अमल को इज्तिमाई काविशों से निखारा जा सकता है। ये तभी मुमकिन है कि सब वोट को इज्जत दो के असूल पे मुत्तफिक हो जाएं और इक़्तिदार आला के हकीकी मानों में अवाम को मुंतकिल किए जाने के लिए अपनी अपनी गर्ज से मावरा होने का अहद करें। क्या ऐसा हो सकेगा या सियासत यूं ही धक्के खाती रहेगी? अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।